वेलकम बैक फ्रेंड्स। द लेक्चर नंबर 5 ऑफ जीके ऑफ जे.एंड.के अपडेटेड सीरीज। आपको बता दें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दी। हिस्ट्री में हमने 3 लेक्चर्स दिए, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू और हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947। और इसके अलावा लेक्चर नंबर 1 जो हमारा था वो था पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज लेक्चर नंबर 5 में हम फौना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स और इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो आपको बता दूं 20-25 मिनट की बात है। जो भी आप सुनोगे या देखोगे लिखा हुआ उसको साथ साथ में याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। सुना आपने चले गए फिर बाद में पढ़ा नहीं, एक एक पॉइंट आपने साथ साथ में ही याद करना है। तो आज हम देखो इतना ज़्यादा हम लेंथी चीज़ों को नहीं लेंगे। वो सारी चीज़ें जो आप बड़ी बड़ी लेक्चर्स 2-2 घंटे के में देखते हो वही आपको 20-25 मिनट में कवर करवा दिया जाएगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रामसर वेटलैंड्स। तो ये सारे टॉपिक्स आज डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ जे.एंड.के। नेशनल पार्क जे.एंड.के में कितनी है? 4। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, 4 नेशनल पार्क्स। हेमिस जो है वो अब यूटी ऑफ लद्दाख में है, जे.एंड.के में नहीं है। हालांकि हेमिस इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, लेकिन अब वो लद्दाख में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम लेजिस्लेचर को देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इसके बाद जे.एंड.के का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, पूछा जा सकता है कब एक्ट पास हुआ। नेशनल पार्क को सीधा मैं पहले आपको समरी टेबल बता देता हूँ, फिर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपको ये समरी टेबल के पॉइंट्स याद रखने हैं, ये कंपलसरी है। आपको याद रखना है कि 4 नेशनल पार्क कौन सी हैं? डच्चीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली, काजीनाग। क्लियर? 4 नेशनल पार्क का नाम याद हो गया। ओके, मैं आपको देखो मेरा मकसद सुनाना नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको चीज़ें याद रहें, कल एग्जाम में आप जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर पाओ। डिस्ट्रिक्ट, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो डच्चीगाम जो है ये श्रीनगर और पुलवामा दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। किश्तवाड़ नाम से ही पता चल रहा है। सलीम अली प्योरली श्रीनगर में है पूरी की पूरी। काजीनाग आपको मेनली याद रखना है, बारामूला में है, ठीक है। काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी है जे.एंड.के की? तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी नेशनल पार्क जे.एंड.के की सबसे बड़ी नेशनल पार्क आपकी है 2191 स्क्वायर किलोमीटर पे फैली हुई किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। और सबसे छोटी आपकी है सलीम अली सिटी फर्स्ट नेशनल पार्क, 8.9 स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर? तो तीसरा पॉइंट, सबसे पहली नेशनल पार्क जे.एंड.के की आपकी है डच्चीगाम, और इसके कुछ ही महीने के बाद आपका यहाँ पर किश्तवाड़ भी इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क जो है 1986 में आती है। और काजीनाग नेशनल पार्क में कन्फ्यूजन है, कुछ जगहों पे 2000 लिखा है, कुछ जगह 1992 में लिखा है। तो ये डेट जिसमें कन्फ्यूजन हो वो नहीं पूछी जाएगी, तो आप बाकी तीनों डेट्स का याद रख लो, ठीक है। तो ये डाटा आपने याद रखना है, कि 4 नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और कब एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर जो ग्राफ दे दी है, कंपलसरी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली नेशनल पार्क डच्चीगाम नेशनल पार्क सबसे पहली ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई थी। लगभग 22 किलोमीटर दूर श्रीनगर की जो जबरवान रेंज है यहाँ पर ये पड़ेगी। टोटली हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो श्रीनगर और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है डच्चीगाम नेशनल पार्क। और इसका नाम जो है डच्चीगाम क्यों पड़ा? 10 विलेजेस की वजह से, क्योंकि इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए 10 विलेजेस को रीलोकेट किया गया, तो इसलिए इसको डच्चीगाम कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है दैट इज हंगूल कश्मीर स्टैग, जो यूटी एनिमल है। तो ये सबसे पहले याद रखना है। इसके अलावा हंगूल यानी कश्मीर स्टैग के अलावा मस्क डेयर, हिमालयन सीरो, कश्मीर ग्रे, हंगूर, लंगूर, हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर, इस जैसे भी अदर स्पीशीज भी प्रेजेंट है, लेकिन मोस्टली जो फोकस रहता है हंगूल की कंजर्वेशन पे रहता है, ठीक है, डच्चीगाम में। कंजर्वेशन स्टेटस हम आगे अलग से भी पढ़ेंगे स्पीशीज वाले चैप्टर में। क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आता है हंगूल कश्मीर स्टैग, और अदर फोना में आपको बता चुका हूँ ऊपर भी, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डेयर, लियोपार्ड, हिमालयन सीरो जो है ये भी प्रेजेंट है, लेकिन मोस्टली फोकस आपका रहेगा कि हंगूल जो है डच्चीगाम में प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद आता है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो एरिया देखिए कहाँ पर ये पड़ती है, रग्ड माउंटेन्स बाउंडेड बाय द रिन्ने रिवर आपका नॉर्थ साइड पर, यहाँ पर वेस्ट साइड पे आपका मारवे रिवर पड़ता है। 2 साइड पे यहाँ पर इसके 2 साइड पे रिवर्स हैं, तो ये भी आपने याद रखना है किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क की। और इसमें किश्तवाड़ नेशनल पार्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज रखा गया है दैट इज स्नो लियोपर्ड। स्नो लियोपर्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो यहाँ पर कंजर्व किया गया है। इसके अलावा ब्राउन बेयर और हिमालयन स्नो कॉक भी प्रेजेंट है, और कुछ अदर स्पीशीज भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस पार्क में स्नो लियोपर्ड का होता है। ठीक, काजीनाग नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है,
नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसमें जो मैन स्पीशीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काजीनाग नेशनल पार्क में जो प्राइमरी स्पीशीज कंजर्व किया जाता है दैट इज मार्खोर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट। और इसका कंजर्वेशन स्टेटस जो रेड डाटा बुक में है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पहले ये नियर थ्रेटन था, अब लेटेस्ट जो है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। एंड दिस काजीनाग नेशनल पार्क इज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द लिम्बर एंड लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिम्बर और लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाया गया है विद द नंगारी कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये बना है नेशनल पार्क काजीनाग। इट इज़ द लास्ट स्ट्रांग होल्ड फॉर द मार्खोर इन इंडिया। तो मार्खोर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी नेशनल पार्क में है, तो काजीनाग नेशनल पार्क में इसको स्पेसिफिकली कंजर्व किया गया है। और इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है रेड डाटा बुक में दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है और डेडिकेटेड है ये बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, जो कि ऑर्थोलॉजिस्ट थे, बर्ड्स पे उन्होंने काम किया है। तो इनको अगर हम बात करें इस सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क की, ये अभी जो है रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स जो है ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। और इसमें रिसेंटली भी इवेंट हुए थे, सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर इवेंट करवाया था गल्फ कोर्स का। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पर मोस्टली जो है आप गल्फ कोर्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। और रिसेंटली जहाँ पे बेयर भी देखने को मिले वो भी न्यूज़ में रहा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है और एक ही पॉइंट याद रखना है, बस मैं इतना सा बता दूं आपको, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बस इतना। बाकी आपको ये स्क्वायर किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है उवेरा आरू और राजपेरा दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में है, ठीक है। और रिसेंटली क्वेश्चन एक पूछा गया था हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरपुरा सेकंड लार्जेस्ट है, ये शुपिया में है, तेजवास गंदरबल में है, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में पूछा जाए तो रामनगर और नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है। और सुरिनसर मानसर जो कि एक वेटलैंड भी है और ये उधमपुर सांबा जम्मू रीजन में तीनों स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में है, तताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुंछ में है, बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में है। तो ये आपने याद रखने हैं 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है और ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे। ये टेबल आपने याद रखना है जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पर नेशनल पार्क्स में कंजर्व की गए हैं, इनका आपको साइंटिफिक नाम 3 का, हंगूल, मार्खोर और स्नो लेपर्ड का, और जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज में जो रेड डाटा बुक में लिखा गया है इसका स्टेटस वो आपने याद रखना है और कौन सी नेशनल पार्क में। जैसे सबसे पहले बात करें हंगूल, इसका साइंटिफिक नाम है सर्वस हंगलू हंगलू और इसका जो स्टेटस है IUCN में दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। डचिगा नेशनल पार्क में इसको कंजर्व किया गया। मार्खोर की बात करें कैपरा फैल्कोनरी और इसका भी स्टेटस जो है IUCN दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। काजीनाग नेशनल पार्क में इसको कंजर्व किया गया है। स्नो लेपर्ड की बात करें पेंथीरा यूनिसिना वनरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में है। और मस्क डेयर, इनका साइंटिफिक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मस्क डेयर इंडेंजर्ड है। हिमालयन ताहर नियर थ्रेटन है, हिमालयन मोनल लीस्ट कंजर्न है। मस्क डेयर गुलमर्ग किश्तवाड़ एरिया में पाया जाता है। हिमालयन ताहिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क में है, कंजर्व किया जाता है मोस्टली। और हिमालयन मोनल जो है हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बात करें रामसर साइट वेटलैंड, वेटलैंड बहुत हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन जो रामसर कन्वेंशन एक्ट के तहत जो रामसर साइट जो है जम्मू कश्मीर में डिक्लेयर की गई हैं वो आपकी 5 हैं, ठीक है। 3 पहले थी, 2 जो है 2022 में नई डिक्लेयर की गई रामसर साइट्स। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वुलर लेक, हुकेरा, हुकरसार लेक, सुरिनसार मानसार लेक, हैगम वेटलैंड एंड शालबाग वेटलैंड। तो ये जो है आपको 5 का नाम याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। वुलर लेक, हुकेरा, सुरिनसार मानसार, हैगम, शालबाग, ये 5 का नाम याद रख लो, ठीक है। ये 5 रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, जो ऐसी वेटलैंड जो रामसर साइट में दर्ज हुई हैं, रामसर कन्वेंशन एक्ट के तहत जो उसमें दर्ज होती हैं वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। तो 5 ऐसी साइट्स हैं। वुलर लेक सबको पता है बांडीपुर में है, हुकेरा श्रीनगर में याद रखना है, जम्मू और सांबा में पड़ती है, सुनसर मानसार या उधमपुर जम्मू सांबा तीनों में, हैगम जो है बारामूला में है और शालबाग गांदरबल में है। ये आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है वेटलैंड्स की। डेट में उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। वुलर सबसे पहले 1990 में इसको वेटलैंड का दर्जा मिला, रामसर साइट का दर्जा मिला, 2005 में हुकरसर को और सुरिनसार को, और 2022 में रिसेंटली हैगम और शालबाग को भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, ओके।
बाकी इन्फॉर्मेशन की बात करें, वुलर लेक आपने लेक वाले चैप्टर में डिटेल से देखनी है। इतना आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। और हुकरसर की बात करें, क्वीन ऑफ वेटलैंड कहा जाता है इसको, बर्ड्स के रिलेटेड, माइग्रेटरी बर्ड के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। सिरिंसन मानसर की बात करें, ट्विन लेक कहते हैं इसको। और हेगम वेटलैंड, जेलम फ्लड प्लेन। और शालबाग की बात करें, सिंध रिवर डेल्टा और लेप्टर हैबिटेट। तो ये जो है आपको पांचों का नाम और ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है जेके भी कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ऑफिशियल सिंबल जो है यूटी ऑफ जे के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें, यूटी ऑफ जे आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब यूटी बनी, तो उस यूटी बनने के बाद जो है जो यूटी एनिमल और यूटी बर्ड बने हैं उनका आपको याद रखना है। एक तो सिंपल सा ये है कि यूटी एनिमल हंगूर कश्मीर स्टैग है और यूटी बर्ड खिलिज पेसेंट है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। हंगूल जो है ये ऑफिशियल एनिमल है, यूटी एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। इसका नाम सर्वस हंगलू हंगलू है, पहले बता चुका हूँ। क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट के तहत क्रिटिकली इंडेंजर स्टेटस है इसका। एंडेमिक टू द कश्मीर वैली में मोस्टली पाया जाता है और डच्चीगम नेशनल पार्क में ही इसको कंजर्व किया गया है। और जो है इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है। और उसके बाद यूटी बर्ड की बात करें, खिलिज फिशन जो है वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द न्यू यूटी बर्ड अक्टूबर 21, 2021 में। इट रिप्लेस द ब्लैक नेक क्रेन। ब्लैक नेक क्रेन जो है ऑफिशियल बर्ड अब लद्दाख का हो चुका है, पहले वो जे स्टेट का हुआ करता था। लोफरस ल्यूकोमलस, जो भी इसको प्रोनाउंस करो, इसका साइंटिफिक नाम है। और ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। वन कुक्कड़ इसको कश्मीरी में कहा जाता है, वाइल्ड कुक जो है खिलिज फिशन को। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेके के द्वारा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालय एरिया में पाया जाता है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानसर, सुनसर में, जसरूटा में, जम्मू रीजन में ये पाया जाता है। और कुछ पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली में भी ये देखने को मिलता है। इसमें आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है टेबल। यूटी एनिमल हंगूर कश्मीर स्टैग है, सर्वस हंगलू हंगलू इसका नाम है। यूटी बर्ड खिलिज पेसेंट है। लोफरस ल्यूकोमोलस जो भी इसको पढ़ते हैं आप, इसका नाम है। यूटी ट्री जो है चिनार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चिनार पे क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेटनस ओरिएंटलिस इसका नाम है। यूटी फ्लावर लोटस है। निलंबस न्यूसिफेरा इसका साइंटिफिक नाम है। ओके, ये आप नजर लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चिनार पे क्वेश्चन पूछा गया था और चिनार के बारे में बहुत ही जो है कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो मैंने इस पर काफ़ी देर तक इस पर सर्च किया और कुछ जो है कंक्लूजन्स मेरे पास जो पहुंची मैं आपको के साथ शेयर करता हूं। चिनार ट्री जो है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी का यूटी ट्री है। प्लेटनस ओरिएंटलिस इसका साइंटिफिक नाम है। और ये पूछा गया था बोनी, कश्मीरी में इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चिनार जो है, द वर्ड चिनार इज अ पर्शियन मीनिंग। इसका मतलब वट्टा फायर, रेफरिंग अ फेरी ऑरेंज लीव्स इन ऑटम। ऑटम सीजन में इसके पत्ते जो है ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, फेरी जैसे लगता है आग लगी है। तो इसका ओरिजिन की बात पे चर्चा हुई थी। और मैं आपको बता दूं, ओरिजिन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इट इज़ बिलीव टू हैव बीन प्लांटेड इन 1374। 1374 में सबसे पहले चिनार लगाया गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। भाई किसने लगाया? सैयद अब्दुल कासिम शाह हमदानी ने लगाया। ये ही फादर ऑफ चिनार माने जाएंगे इन कश्मीर में चिनार जो है वो पर्शियन से लाया गया। और किसने लाया? सैयद अब्दुल शाह कासिम शाह हमदानी ने लाया। वाइल अब मुगल जो है इसमें मशहूर होते हैं, लेकिन आपको बता दें अकबर और जहांगीर का नाम आता है चिनार के रिलेटेड, जिन्होंने इस पे जो है और इसको पॉपुलराइज किया। लेकिन जो है पहला नाम सैयद अब्दुल कासिम शाह हमदानी का ही आएगा, जो जिन्होंने यहाँ पर लाया इसको। जो अकबर और जहांगीर मुगल एम्पायर थे, तो इन्होंने क्या किया? चिनार को फेमस किया, प्लांट किया इसको मैसिव स्केल में 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में। हालांकि चिनार 13वीं सदी में ही आ चुका था। इन 1886 में अकबर ने ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप बाय प्लांटिंग 1200 चिनार जो है अकबर ने लगाए, उसको आप नसीम बाग कहते हैं अभी प्रेजेंटली। और जो जहांगीर था, इसको क्रेडिट मिलता है इसका जो पर्शियन नाम है चिनार ये देने का, जिसका मतलब वट्टा फायर। आफ्टर सीइंग इट्स रेड कलर ऑटम इन लीव्स, पतझड़ मौसम में इसके पत्तों का कलर जो है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है और आग जल रही है ऐसा सा लगता है वो। तो इस तरीके से जो है नाम जो है चिनार देने का क्रेडिट जहांगीर को जाता है। नसीम बाग में 1200 चिनार लगाने का क्रेडिट अकबर को जाता है। लेकिन चिनार को कश्मीर में लाने का क्रेडिट सीधा सैयद अब्दुल कासिम शाह हमदानी को जाता है। ओके, कश्मीर विलो की बात करें, कश्मीर विलो जो है सैबिक अल्बा इसका साइंटिफिक नाम है। आपको पूछा जा सकता है जो कश्मीर विलो किसके लिए पॉपुलर है? क्रिकेट बैट, जो हाई क्वालिटी क्रिकेट बैट के लिए इंपॉर्टेंट है कश्मीर विलो। और सैफरान पे जो है, सैफरान पे बारहा हम बात कर चुके हैं, हम क्लाइमेट और क्रॉप वाले चैप्टर में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से एक नज़र आप लगा सकते हो, सैफरान जो है ये जो
सफ़रान प्लांट का स्टिग्मा होता है, इससे ड्राइव किया जाता है। कैश क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, जुलाई अगस्त में बीजी जाती है। सैफरान के नाम की बात करें तो कोंग कश्मीरी में, बखूम संस्कृत में, सरोल ईरान में और क्रोकस सटिवा साइंटिफिक नाम है इसका। तो ये आपने याद रखने हैं इसकी जो नाम है। कोंग को एग्ज़ाम में पूछा गया था, कश्मीरी नेम जो है कोंग। सैफरान केरेवा साइल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। केरेवा साइल वुडर पे ग्रो होती है। इसकी कल्टीवेशन को गोल्डन जेस्ट कहते हैं, ये भी पूछा गया था। सैफरान जो है पैम्पूर और किश्तवाड़ में ग्रो की जाती है। सैफरान टोन जो है या सैफरान बोल जो है वो पैम्पूर को ही कहा जाता है। 2020 के मई मंथ में सैफरान को जीआई टैग मिल चुका है। सैफरान जो है वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पे ग्रो करती है और सैफरान फेस्टिवल पे भी क्वेश्चन बन रहा है अभी। लेट अक्टूबर नवंबर के मंथ में सैफरान फेस्टिवल पैम्पूर में होता है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरान की आफ्टर द ईरान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सैफरान के रिलेटेड आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें, यहाँ वैरायटी की बात करें तो सैफरान की लोचा सैफरान, मोंगरो सैफरान और गुची सैफरान जो है मैन वैराइटीज़ हैं। एप्पल की बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल जो है इंडिया में J&K है। सोपूर इज़ नोन एज द एप्पल टोन। यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है एप्पल टोन और एप्पल बाउल के रिलेटेड। तो यहाँ पर जनरली जो एक्सेप्टेड है, मैंने बहुत सर्च किया लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला अभी तक, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी ये याद रख सकते हो, सोपूर इज़ नोन एज द एप्पल टोन ऑफ कश्मीर एंड शुपिया इज़ नोन एज एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल बारामूला, क्योंकि सोपूर जो है बारामूला में ही है। और इसके बाद वैराइटीज़ की बात करें, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। सुनहरी, शालीमार, अमरी, अमेरिकन ट्रेल, रेड डिलीशियस, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं एप्पल की। इसके बाद वालनट की बात करें तो 90% ऑफ वालनट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो है वो कश्मीर में होती है। कागजी, सुलेमानी एंड बुर्जिल एंड बोन जो है इसकी वैराइटीज़ हैं। एप्रिकॉट जो है इसकी वैराइटीज़ आती हैं अफ़गानी, रस्त कपरी, हलमान, ऑस्ट्रेलियन स्वीट और चारमग्स। वैरायटी पे क्वेश्चन पूछा गया है JKSB के द्वारा, थोड़ा सा भी इसको याद रखना। मिल्क बोल की बात करें तो दूध पथरी को माना जाता है। मिल्क बोल बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। लिवेंडर भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा पिछले कुछ सालों से। J&K का जो बदरवा पार्ट है इसमें मोस्टली जो है लिवेंडर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया और लिवेंडर जो है यहाँ पर ग्रो किया जाता है। पर्पल रेवोल्यूशन कहते हैं लिवेंडर की, यहाँ पर जो रिलेटेड रेवोल्यूशन आई। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप विजिट करके किसी भी एग्जाम के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के कोर्सेज हमने लॉन्च किए हुए हैं। और खास करके 3 में एग्जाम की यहाँ पर बात कर दूँ, फाइनेंस अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और JK पुलिस कांस्टेबल का जो है ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। आप बहुत सारे स्टूडेंट बात करते हैं सर कितने बजे देखें, अब आपने कर दिया, अब हम क्या करें? थोड़ा सा प्लीज़ सॉरी टू से बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। अगर हमने कंप्लीट कर दिया है वेल इन टाइम तो बहुत अच्छी बात है। आपको सीधे नोट्स कंप्लीट मिल गए, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट मिल गई। वीडियो लेक्चर की एक प्लेलिस्ट मिल गई, उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अपडेटेड नोट्स आपको मिल गए उसमें, जैसे अकाउंटेंसी नोट, जनरल अवेयरनेस नोट, इंग्लिश नोट्स आपके कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है। हमारा साइंस और आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग तो है नहीं इसमें, साइंस और मैथमेटिक्स हमारा पेंडिंग है फाइनेंस अकाउंटेंट का। बाकी ऑलमोस्ट सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने सिंपल तरीका है, आपने वीडियो जब आप एप्लीकेशन पे परचेज करोगे वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे। आपने अकाउंटेंसी पे क्लिक किया, सारी अकाउंटेंसी की वीडियोज़ आपने, ये नहीं कि 200 वीडियोज़ है। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 15-20 वीडियो होंगी जो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से वहाँ पर कवर हो जाएगा। और नोट्स भी आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। डेमो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल है, यूट्यूब पे पहले सर्च करें, डेमो लेक्चर्स देखें, आपको क्वालिटी लगे फिर ही एप्लीकेशन पे विजिट किया करो। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का अब एग्जाम ही आ चुका है तो एटलीस्ट एक बार जाते हुए ज़रूर इसको रीड आउट कर लें। खास करके नोट्स जो है एक बार चारों सब्जेक्ट के पढ़कर जाएँ। और इसके बाद कांस्टेबल का हमारा एकदम से चल रहा है, अपडेटेड चीज़ें चल रही है। J&K को हम अपडेट कर रहे हैं, हालांकि जो पहला है वो भी अच्छा ही पढ़ाया हमने, फिर भी हम चाह रहे हैं एक बार और अच्छे से जो है अपडेट किया जाए J&K की GK को। तो हमारा आज लेक्चर नंबर 1 था। तो आपको बता दें, किसी भी कोर्स की आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी आपको लगा है कि फायदा हुआ इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू।